हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर सूर्येश जैन एंड आज अपन लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूथबड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अपन एक एम्ब्रियो देख रहे हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रहता है अपना स्टोमोडियम और ये अपनी रहती है फोरगट। अगर आप स्टोमोडियम और फोरगट के बीच में देखें तो एक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है जिसे हम बोलेंगे बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो रहती है वो एक स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई रहती है। आप देखेंगे उसको तो वो एक डबल लेयर्ड एपिथेलियम होता है। जो ये जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है, जब आपका 27th डे रहता है गेस्टेशनल पीरियड का, तभी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है और एक कनेक्शन बन जाता है अपना ओरल कैविटी एंड द फोरगट के बीच में। तो ये जो एक्टोडर्म होता है, इसके नीचे का जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसे अपन कहते हैं एक्टोमीजेनकाइम। एक्टोमीजेनकाइम ये दो टर्म से मिलकर बना है। मीजेनकाइम जिसका मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड एक्टोडर्म, क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एक्टोडर्म से ही डिराइव किया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एक्टोमीजेनकाइम। ये जो एक्टोमीजेनकाइम रहता है यही हमारे एक्टोडर्म्स को सिग्नल देता है कि अपन टूथबड का फॉर्मेशन करें। जो कनेक्टिव टिश्यू ओनली गिव्स द सिग्नल टू द एक्टोडर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टूथबड। 3 weeks आफ्टर द रप्चर ऑफ द बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, और अगर अपन कहें कि 6th weeks आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड, जो अपना एक्टोडर्म रहता है उसका जो बेसल लेयर रहता है वो धीरे धीरे प्रोलिफरेट करने लगता है। प्रोलिफरेट करता है अपने नीचे की तरफ, जो कि फिर अपन को फॉर्मेशन कराता है डेंटल लेमाइना। ये जो अपना प्रोलिफरेशन होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक अगर अपन बोले इसे डेंटल लेमाइना, और जो दूसरा होता है ये होता है वेस्टिबुलर लेमाइना। जो अपना वेस्टिबुलर लेमाइना होता है ये अपने वेस्टिब्यूल को फॉर्म करता है, वेस्टिब्यूल को। और जो डेंटल लेमाइना होता है ये अपना डेंटल बड्स और कहें टूथ बड्स को फॉर्म करता है। तो अगर अपन अपनी ओरल कैविटी में देखेंगे तो एक दो बैंड्स होते हैं जो अपन को दिखाई देते हैं। एक बाहर की तरफ जो दिखाई देता है ये होता है वेस्टिबुलर लेमाइना, और जो एक अंदर की तरफ दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं डेंटल लेमाइना। अगर अपन इसी मैंडेबल में अपने देखेंगे तो जो टूथ फॉर्म हो रहे हैं वो डेंटल लेमाइना से तो हो रहे हैं, लेकिन जो इसके बाद के जितने भी सक्सीडर्स रहेंगे वो अपने, जो कि अपन बोलते हैं परमानेंटेज, वो इसके लिंगुअल एक्सटेंशन से ग्रो करेंगे। लिंगुअल एक्सटेंशन से ग्रो करने के बाद जैसे कि डेसिडस टूथ में 2102 का फॉर्मेट रहता है एंड प्री मोलर्स नहीं रहते हैं, तो जितने भी इसके मोलर्स रहेंगे वो डेंटल लेमाइना के डिस्टल एक्सटेंशन से ग्रो करेंगे। अगर ये पूरी प्रोसेस को अपन एक फ्लो चार्ट से समझें तो अपन उसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं। 6th वीक में जो अपना प्राइमरी एपिथेलियल बैंड रहता है वो ग्रो करता है, फॉर्मेशन ऑफ द एपिथेलियल बैंड। 7th वीक में जो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड रहता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेंटल लेमाइना एंड द वेस्टिबुलर लेमाइना। डेंटल लेमाइना जो कि आगे चल के अपने ऑल द डेसिडियस टूथ्स को ग्रो कराता है, एंड वेस्टिबुलर लेमाइना जो कि अपने वेस्टिब्यूल को फॉर्म करता है। उसके बाद डेंटल लेमाइना के लिंगुअल एक्सटेंशन से जितने भी परमानेंट टीथ रहेंगे वो फॉर्म होंगे, और एक डिस्टल एक्सटेंशन से परमानेंट मोलर ग्रो। अब जैसे जैसे टूथ बड ग्रो करता है वैसे वैसे डेंटल लेमाइना धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाता है और वो अपना कनेक्शन जो है वो टूथ बड से ब्रेक कर देता है। बट जो अपना मोलर्स रहते हैं वो 5 ईयर तक ग्रो करते हैं, तो जो मोलर्स का डेंटल लेमाइना से कनेक्शन रहता है वो 5 ईयर्स तक एक्सटेंड करता है। एंड उसके बाद कुछ जो सेल्स रहते हैं वो डेंटल लेमाइना की अगर वो रह जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल रेस्ट ऑफ सेरे। सेल रेस्ट ऑफ सेरे, इसे हम सेरे बोलते हैं। और उसके बाद ये हमें कुछ भी गम्स में या तो अपने बोन्स में इसके सेल्स दिखाई दे सकते हैं। ये वैसे तो कुछ नहीं करते हैं, बट ये आगे चल के कभी ना कभी इफ पॉसिबल वो अपन को ओडोंटोम्स या तो ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स में ग्रो कर सकते हैं। इसके आगे की जो प्रोसेसेस रहती है जो कि है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द टूथ, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।